का आप हो मेरे नाथ। मैं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। सरल हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। सरल हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। करुण हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। नाथ करुण हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए हम मंगलाचरण करें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम प्रभुए। इनके पद बंधन किए, नासई विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर, कै हरिदास। बार बार बंदन करो, श्री नाभा आभाए। जिन काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस दे। श्री प्रिया दास पद कमल पुनी, बंदउ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सा। चारि जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूल। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम। रुक्मांगदार जुन वशिष्ठ विभीषणादि, ऐतान हम परम भागवता नमः। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गान। न तरु सुकृत भुंजे बीज, ज्यों जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र
मित्र जो बैठे हर की गो। कामी नार पियार जिमी लोभी प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के राधा अवतार, करुणा अवतार, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का चरित्र हम ले रहे हैं। और उसमें भी हमने पहले जो है नित्यानंद प्रभु जी का चरित्र लिया। नित्यानंद जी के चरित्र में हमने ये देखा कि पहले एक बार छप्पे बोल लेते हैं, 2 लाइन ही बोल लेते हैं भले ही, लेकिन शुरुआत छप्पे से ही कर लेते हैं। आइए। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दिशो दिश बेस्तरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दिशो दिश बेस्तरी। 10 दिशाओं में चैतन्य महाप्रभु का जो गौड़ देशवासी रहे हैं, बंगाल के वासी रहे हैं, 10 दिशाओं में। 10 दिशा कौन कौन सी? 4 दिशा तो हम जानते ही हैं, और उन 4 दिशाओं के बीच में एक एक दिशा और होती है ना? आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ईशान। 8 और ऊपर के 7 लोग, है ना? भू भुवस्व में है जन, तप लोक, सत्य लोक तक, ब्रह्म लोक तक। और नीचे के भी 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल है। ऐसे 10 दिशा हो गई। तो 10 दिशाओं में चैतन्य महाप्रभु जी का जो यश है, जो भक्ति है, उसका विस्तार है, ऐसा कह रहे हैं। तो कल हमने देखा, उनको प्रणाम किया सबसे पहले, और देखा कि प्रेम रूपा है इनका जो अवतार है, उसमें प्रेम मुख्य है। प्रेम के कारण ही ये अवतार लिया गया कि राधा जी अपनी समस्त सखियों सहित भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को जिस तरह आस्वादन करती हैं, उसका भोग करती हैं, उस राधा के प्रेम का अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी इस जो है धरा पर आए हैं। तो कल हमने प्रेम के बारे में देखा, और ये देखा कि नित्यानंद प्रभु जी का भी चरित्र देखा हमने, जो कि बाद में विश्व रूप जो बड़े भाई हैं चैतन्य महाप्रभु के, उनके देह में वो समा गए, और तब से उनको विरह हो गया। विरह होने के बाद वो गौर चैतन्य गौराई गौराई निमाई, है ना, हा कृष्ण कहते हुए वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन से जब उनको बताया ईश्वरपुरी जी ने कि यहाँ तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे प्राणधन तो वहां नवद्वीप में प्रकट होके और लीला कर रहे हैं। तो वो नवद्वीप आ गए, और नवद्वीप में आके फिर उन्होंने जो है नंदनाचार्य जी के घर पे वो रुके हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु जी अपने परिकरों सहित नंदनाचार्य जी के घर पे गए हैं। दोनों का प्रथम बार जो मिलन हुआ है वो बड़ा अद्भुत मिलन था, कल हमने देखा। उसके बाद गौर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जिस काम के लिए प्रकट हुए हैं, नाम संकीर्तन का प्रचार, उसके लिए नित्यानंद प्रभु को, श्रीवास पंडित को, हरिदास जी को, इनको आज्ञा करते हैं कि तुम जाओ प्रचार करो लोगों में। तो भगवान की आज्ञा पालन ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो प्रचार के लिए निकले। एक दिन उनका सामना जगाई और मदाई से हो जाता है, जो कि जाति के ब्राह्मण हैं, लेकिन नवाब के कोतवाल हैं, और इतना अत्याचार करते हैं जनता पर। तो जगाई और मदाई का जो है उद्धार करते हैं चैतन्य महाप्रभु, दोनों का हमने पिछली बार देखा। नित्यानंद जी के सिर पे भी लग जाती है, खून आ जाता है, लेकिन वो कहते हैं कृष्ण कहो है, कृष्ण कहो कृष्ण भजो लेहु कृष्ण नाम, और कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, ऐसा कहते हैं। और भगवान जो है फिर उनको अपना आलिंगन प्रदान करते हैं, और अंत में उनको गंगा किनारे ले जाते हैं, जहां पर उनसे कहते हैं कि तुम अपने समस्त पापों को जो है मेरे को छोड़ दो, संकल्प कर दो। और उसके बाद भगवान सर्टिफिकेट दे देते हैं कि अब ये पूर्णतः वैष्णव हो गए हैं। यदि कोई भी इनको पापी समझेगा या घृणा का भाव रखेगा, तो उसको वैष्णव द्रोही समझा जाएगा। जैसा कि भगवान गीता में बोलते हैं, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग,
साधुरेव स मंतव्य सम्यक भविष्यतो ही से। दुराचारी से दुराचारी भी यदि मेरी शरण में आ जाएगा तो भगवान कहते हैं साधुरेव स मंतव्य, उसको साधु ही मान लो, वो साधु ही है। क्योंकि जो क्रिया होती है, जो कर्म होते हैं, उसके मूल में संकल्प है। तो उसने संकल्प से वो मेरी शरणागत हो गया, इसलिए अब उससे कोई बुरे कर्म बनेंगे। तो ऐसा इनका नित्यानंद जी का जो है वो चरित्र है। कहते हैं नवद्वीप में आज भी मधाई घाट है जहां पर लोग स्नान करते हैं, है ना। और नित्यानंद प्रभु जी ने बाद में विवाह भी किया है, गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया है। तो यहाँ तक का चरित्र हमने लिया। अब आज गौर महाप्रभु का चरित्र जो है हम लोग ले रहे हैं। 56 नंबर, सॉरी, कवित्र नंबर 330 हम लोग पढ़ते हैं। आज प्रियादास जी भगवान श्री कृष्ण जो कि राधा रूप में प्रकट हुए हैं, उनके प्रकट होने का एक नया कारण और बताएंगे, बड़ा अच्छा कारण, है ना। कल 2-3 कारण तो हमने देखे, लेकिन आज एक नया अद्भुत कारण और बताएंगे। तो आइए पहले हम कवित्त पढ़ते हैं। गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम जान्यो, यह लाल रंग कैसे आवे तन में। भगवान जो है इतने मोहक हैं, इतने सुंदर हैं कि जो उनको देखता है वो मोहित हो जाता है। और वो कई बार तो ऐसा वर्णन आया है शास्त्रों में कि ठाकुर जी खुद को ही देख के जो है मोहित हो जाते हैं, खुद ही खुद पे मोहित हो जाते हैं। त्रिभुवन सुंदर है ना। हाँ, एक वो वृंदावन के एक संत कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि ठाकुर वृषभानु क्या है, ठाकुर जो तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि तुम यदि लली होते लाला की जगह तो करोड़ों के गले कट जाते। इतने सुंदर हो आप, लाला हो तब भी हमारे दिल को जो है इतना मोहित किए जा रहे हो। तो वो ठाकुर, ऐसे ठाकुर जो है, गोपियां जो हैं आज उन गोपियों पे मोहित हो रहे हैं। देखो, गोपियों को भगवान का सांवरा रंग प्रिय है कि हमें सांवरा रंग मिल जाए कैसे भी। और भगवान को आज क्या जची है कि वो कह रहे हैं ये गोपियां कितनी सुंदर हैं, कितनी गोरी हैं, तो हमको ये लाल रंग जो है इनका, ये गोरा रंग, ये हमको कैसे मिले, ऐसा कह रहे हैं। ये तो सब गौर तनी नख सिख बनी ठनी, खुलो यो सुरंग अंग अंग रग बन में। कि ये तो इतनी सुंदर है, गौर वर्ण है, और ऊपर से नख से लेके सिर तक इन्होंने इतना सारा श्रृंगार कर रखा है, हमेशा ये बनी ठनी रहती है। बताओ, श्याम ताई मांझ सोला लाई हुसमाही जो है, ताते मेरे जान फिरी आए यह मन में। क्या मन में? कि मेरा इनसे मिलन तो हो रहा है, इनका प्रेम और मेरा प्रेम एकाकार हो रहा है, लेकिन चूंकि मेरा रंग सांवरा है, इसलिए गोपियों का जो गौर रंग है, उनका जो प्रेम है, वो मेरे इस सांवले रंग में समा नहीं रहा है। भाई, यदि काला ही मुंह हो बिल्कुल, उसमें तिलक लगाए वो लोग हैं चंदन का, तो इतना अजीब सा लगेगा। और एक गोरा हो, गोरे पे कपड़ा भी अच्छा लगता है, श्रृंगार भी सब अच्छा लगता है। तो ठाकुर जी आज अपने सांवले रंग पे पहली बार जो है गोपियों से तुलना कर रहे हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए, बड़ी जोरदार कह रहे हैं कि जसुमति सुत, यशोदा का सुत श्री कृष्ण, जसुमति सुत सोई सच्ची सुत गौर भय। यानी यही कृष्ण भगवान जो श्याम सुंदर हैं, यही सची सुत भय। नए नए नेह चोज नाचे निज गन में। और अब ये नया नया रस जो है लेने वाले हैं, एक नया रूप धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि मेरे श्याम रंग में ये प्रेम की जो लालिमा ये ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। तो भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी एक कारण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी समझ में तो ऐसा आता है कि श्याम सुंदर जी के मन में ऐसा भाव आया कि अब मैं भी गौर कांति धारण करूं अपने शरीर में, तो मेरे ये प्रेम रंग जो गोपियों का लाल रंग है, ये उभर के आएगा। तो बस वही यशोदा नंदन श्री कृष्ण नंदन श्री कृष्ण चंद्र ही सची नंदन श्री गौर चंद्र के रूप में प्रकट हुए। और अपने भक्तों के बीच में उन्होंने बहुत सारे जो है नए नए रंग दिखाए, है ना। अब देखिए, महाराज का एक प्रकरण है, वो हम देख लेते हैं कि महाराज में
भगवान जो है, कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो गोपियों से जब अंतर्ध्यान होते हैं तो गोपियां बड़ा विलाप करती हैं, ढूंढती हैं, राधा जी के साथ चले जाते हैं। लेकिन राधा जी से भी जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो राधा जी की तो अंतर्ध्यान होते ही गति, हा पृष्ठ हा नाथ हा रमन हार हा पृष्ठ, है ना, क्वासी क्वासी महाभुजा, ऐसा कुछ श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है कि हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणतन क्वासी, तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, और वो बेहोश हो जाते। तो जब राधा जी को भी उन्होंने इस हालत में देखा, गोपियों को जब राधा जी मिलती हैं तो वो देखते हैं कि लो, हम तो समझ रहे थे कि चलो हमारी राधा रानी जी के तो साथ गए होंगे, पर ये छलिया तो ऐसे हैं कि ये राधा रानी जी को भी छोड़ गए हैं। उसके बाद वो सब बैठ के, है ना, गोपी गीत गाती हैं वहां पे, बड़ा प्यारा गीत है। दो छंद हम ले लेते हैं, है ना, मेरे को इच्छा हो रही है लेने की, हालांकि इसमें तो नहीं है, लेकिन गोपी गीत का आया है तो महाराज का प्रकरण है तो दो छंद गा लेते हैं, एक शुरू शुरू का और एक बीच का। वैसे सबको गोपी गीत गाना चाहिए, आप यदि गाएंगे तो आपको बड़ा रस आएगा, बड़ा रस आएगा। कुछ दिन गाइए, उसके बाद याद हो जाएगा। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। क्या कह रही हैं गोपिया? जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, हे कृष्ण, चूंकि तुम्हारा इस ब्रज में जन्म हो गया और तुम्हारे चरण कमलों से ये पृथ्वी जो है आच्छादित हो गई तुम्हारी लीलाओं से, इसलिए इस ब्रजमंडल का जो जय जयकार है, इसकी जो शोभा है, वो बड़े बड़े वैकुंठ से और गोलोक से भी ज्यादा हो गई है। जयत इंदिरा सस्वदत्र, सारी लक्ष्मी सब सब कुछ यहीं पे आ गई है छोड़ के, है ना। और तुम जो है, तुम्हारे प्रेम के लिए ही हम भी चाहते हैं कि तुमको अपलक देखते रहें, है ना। ऐसे गोपियां गाती हैं। और एक और पद गाती हैं बीच में कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करने से हमारे जीवन के समस्त दुख और तापों का विनाश हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी जो कथाओं का, गुणों का, लीलाओं का जो वर्णन है, वो मानो हमारे जलते हुए हृदय को जो है उसकी जलन को शांत करने वाला है, सभी के कल्मशों को, पापों को हरने वाला है। अरे आपका नाम, आपकी कथा, आपकी लीला तो श्रवण मंगलम, वो मंगल ही मंगल करने वाली है। और श्री मदाततम, ऐश्वर्य धन संपत्ति विभूति सब देने वाली है। और जो आपकी कथा का दान करते हैं, भुवि गृणंति ते, जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, ते भूरिदा जना, वो ही सबसे बड़े दानी। उन्होंने जो है दान की परिभाषा में गोपियों ने कहा कि उनसे बड़ा दानी कोई है, सबसे भूरिदा जना, भूमि गृणंती थे, पूरी पृथ्वी मंडल पे उनसे बड़ा। तो गोपियों ने ऐसे गोपी गीत गाया। और अंत में जब गोपी गीत पूरा हो गया लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए, तो फपक फपक के रोने लगी। इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से सुस्वरम, रो भी रही हैं। तो उसके लिए उनके रोने को भी सुखदेव जी महाराज कह रहे, रुरुदम सुस्वरम, यानी उनका रोदन करना, उनका प्रलाप करना भी इतना जो है
सुस्वर में है ना, कि क्या बड़े से बड़ा कंठ कोई गाएगा, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब गोपियों का जो विरह है वो चरम पे पहुंचता है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तब गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम का बड़ा दर्शन किया और उनके बैठने के लिए ओढ़नी बिछा दी। और ओढ़नी बिछा के, अब गोपियों का नंबर है भाई खिंचाई करने का, है ना। तो अब गोपियों ने एक प्रश्न पूछा है ठाकुर जी से, बैठा के वहां पे, आपने पढ़ा होगा लेकिन हम ले लेते हैं। गोपियों ने पूछा है कि प्यारे प्रियतम, भजतो अनुभजंती एक, एक तो ऐसे लोग होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, भजतो अनुभजंती एक, एक तो ऐसे होते हैं, एक एतद विपर्ययम, और एक ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, है ना। और कोई कोई दोनों से प्रेम नहीं करते। तो प्यारे, एक तो प्रेम करने वालों से करते हैं, एक प्रेम नहीं करने वालों से भी करते हैं, और एक इन दोनों से नहीं करते हैं, प्रेम करो चाहे मत करो, है ना, वो प्रेम करते ही नहीं किसी से। तो वो कहते हैं कि प्यारे ये बताओ कि इन तीनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है। सीधा सीधा तो नहीं कहा कि तुम कौन से हो, लेकिन ये कहा कि तुम्हें अच्छा कौन सा लगता है। बड़ा प्यारा वार्तालाप है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, जो प्रेम करने के बदले में प्रेम करते हैं, तुम प्रेम करोगे तो हम प्रेम कर देंगे, तो ये तो स्वार्थ संबंध है, ये प्रेम नहीं है, ये तो लेन देन है, इसमें सौहार्द नहीं है, इसमें प्रेम। लेकिन जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, तो वो तो वास्तव में प्रेमी है, सज्जन है, जैसे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, उनका व्यवहार बड़ा निश्चल है ना, बड़ा अच्छा है। अब तुमने जो तीसरा प्रश्न पूछा है बड़ा कठिन, कि जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं और प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं, तो उसमें उन्होंने चार चीजें बताई भगवान श्री कृष्ण, है ना। वो कह रहे हैं देखो, कुछ तो ऐसे लोग हैं कि जो आत्मा राम, यानी अपनी ही आत्मा में रमन कर रहे हैं, उनके लिए दुनिया में आत्मा के अलावा कोई चीज है ही नहीं दूसरी, सर्वत्र ब्रह्म भाव है। तो वो किससे प्रेम करें और किससे ना करें, तो वो तो अपनी ही आत्मा में रमन करते हैं, है ना। यदि गीता के अनुसार समझने की कोशिश करें तो श्लोक नंबर 3.18 और 4.18 आप देख ले जाके, उसमें इन्हीं स्वरूप में स्थित योगियों का वर्णन है, ठीक है। और दूसरे वो कह रहे हैं आप्त काम, आप्त काम मतलब जिनको कोई इच्छा ही नहीं है किसी तरह की, सारी इच्छा पूरी होगी तो उदासीन की तरह है। और एक जो है, एक ऐसे हैं जो अकृतज्ञ है ना, जान वो उनको जो है, सॉरी, एक तो हो गए आत्माराम, द्वैत है ही नहीं, दूसरे द्वैत तो है यानी भासता तो है दूसरा, लेकिन उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कृतकृत हो गए। तीसरे वो हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन तो प्रेम करता है और कौन नहीं करता है। और चौथे वे हैं जो द्रोह करते हैं, प्रेम नहीं करने वालों से भी उनको सताते हैं, है ना। तो चौथे ये है। तो अब गोपियों ने कहा, जब चार कैटेगरी बताई ठाकुर जी ने, तो गोपियों ने कहा कि अब आप ये बताओ कि इन चारों में से, है ना, आप कौन से हो, है ना। तो ठाकुर जी ने कहा हमें क्या पता हम कौन से, जब तुम प्रश्न पूछ रही हो और तुम ही सब निर्णय ले रही हो, तो तुम ही बता दो कि हम कौन से, तुमने हमारा नंबर कौन सी कैटेगरी में लिख रखा है। तो ठाकुर जी को अब गोपियों का दाव लग गया। तो गोपियों ने कहा देखो, तुम आत्माराम तो हो नहीं, है, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम नहीं, आत्माराम कहाँ हो। जब तुम उन गोपियों के साथ रमन कर रहे हो, हमको बुला रहे हो बांसुरी बजा के, आपने सारी रात्रि इकट्ठी करी, भगवान तापी रात्रि गुप्त, इसका मतलब तुम्हारी इच्छा तो है ना, तो इसका मतलब आत्माराम तो तुम हो नहीं, ये पहला गेट तो ऐसा उड़ा दिया। अब दूसरा उन्होंने कहा आप तो काम भी नहीं हो, क्योंकि आपको महाराज की, रास की, इस तरह की ये इच्छाएं, आपको माखन खाने की और इस तरह की, तो आप तो काम भी नहीं हो। अब देखो, अब बचे दो, है ना, अब तीसरे और चौथे नंबर के। तो हमको तो ऐसा लगते हो प्यारे कि तुम अकृतज्ञ हो। अकृतज्ञ क्यों हो, कि बताओ, हम सब जो है आपका हित करने के लिए लगी रहती हैं, अपना तन मन धन घर सब छोड़ के तुम्हारे आती हैं। और तुमने खुद ने भी कहा है, तुम याद कर लो श्लोक, अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि गोपियां हमारी शिष्य हैं, हमारी गुरु हैं,
हमारी दासी हैं, हमारी बंधु हैं, हमारी सब कुछ गोपियां हैं, और उनका ऋण जो है हम चाहें तो भी नहीं चुका सकते। तो बताओ, ऐसी गोपियों को भी आप जो है सताते हो। इसलिए आपको तीसरे नंबर की कैटेगरी अकृतज्ञ में जो है हम रखते हैं। अकृतज्ञ आप गुरुद्रोही। अब भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया ये तो हमारी जो है रेपुटेशन खराब कर रही है, बताओ, सरेआम इन्होंने हमको सर्टिफिकेट दे दिया अकृतज्ञ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि देखो भाई, रुको रुको रुको, है ना, ऐसे मत करो। अब तुम समझो, हम जो तुम कह रही हो कि हम अप्रकट क्यों हुए, तुम्हारे इतने रोने पे और प्रलाप करने के बाद हम आए, तो इसका कारण ये है कि भाई देखो, हम प्रेम को सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, और विरह में छोटा मोटा कोई कलमश होता भी है प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, तो विरह उस कलमश को खत्म कर देता है। फिर चित्तवृत्ति विरह में जितनी एकाग्रता से लगती है, जैसे शास्त्र में उदाहरण दिया कि विरहनी स्त्री, पतिव्रता स्त्री विरह में जितना पति का चिंतन करती है उतना सामने नहीं कर पाती है। तो तुम्हारी चित्त वृत्ति अनन्य रूप से केवल और केवल मेरे में लगी रहे, इसी कारण मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हुआ भी और मैं बीच में छुप गया था। इसलिए तुम मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो, मैं तुम लोगों का प्यारा हूं। और गोपियों, तुमने तो वो जंजीरें तोड़ दी शरीर की, घर वालों की, पुत्र की, जिन जंजीरों को बड़े बड़े योगी और यति नहीं तोड़ पाते। इसीलिए तुम्हारा और हमारा जो मिलन है, ये बिल्कुल निर्दोष और निर्मल है आत्मा के स्तर पर। और फिर ठाकुर जी ने उनको, उनके लिए कहा कि मैं अनंत काल तक भी तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। यानी मैं तुम्हारा जन्म जन्म के लिए ऋणी हूं। तुम चाहो, तुम चाहो तो तुम मुझे अपने सौम्य स्वभाव से या उदारता से मुझे ऋण मुक्त कर सकती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा ऋणी रहूंगा ही। जैसे कि प्रियादास जी कह रहे हैं कि कोई महाजन से कोई ऋण ले, कोई किसान और ऋण नहीं चुका पाए, सालों हो जाए, आखिर में वो महाजन के पास जाए कि महाराज, और महाजन कोई साधु स्वभाव का हुआ, तो उसकी दशा का वर्णन करके कि चलो तुमने ब्याज तो हमको दे ही दिया, तो उस पर लाल स्याही फेर देता है उसके खाते पे, और उस पन्ने को फाड़ देता है और उसको बरी कर देता है। तो उस बही के पन्ने को लेके वो किसान अपने सिर पे रखता है और गांव गांव जो है घूमता है कि देखो हमारा जो है, उसे गुण गाता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे गोपी प्रेम को, जब मैं गौरांग अवतार लूंगा तो तुम्हारे इस प्रेम को मैं गली 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 जो है तुम्हारे साथ सब दुनिया को बताऊंगा, इसीलिए तो मैं अवतार ग्रहण कर रहा हूं। अब देखो भाई, कोई, अब इसमें असली बात ये है कि ये जो प्रसंग है इनका वास्तविक अर्थ कुछ और ही होता है। गोपियां भी श्री कृष्ण को जो गुरुद्रोही और अकृतज्ञ बता रही हैं, वो उपालंब है, प्रणय कोप है। वो प्रणय कोप मतलब जब अत्यधिक प्रेम होता है तो उसमें रूठना, मटकना और कुछ बोलना करना, तो गोपियों का प्रेम भी ऐसा ही है। तो गोपियां, भगवान श्री कृष्ण भी रसवर्धन के लिए ही अप्रकट हुए थे, और ये भी जो है इसीलिए ऐसा कह रही हैं, है ना, ये मतलब है इसका। तो गोपियों के प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन ललचाया, और जब उन्होंने महारास किया, रास किया, उसके बाद भी उनके मन में प्रेम की प्राप्ति तो हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो गोपियां और राधा जी जो आनंद ले रही हैं वो आनंद में नहीं ले पाया। इसको एक उदाहरण से समझें तो प्रियादास जी ने समझाया है कि जैसे कोई बादशाह फकीर को देखता है, तो फकीर इतना मस्त और आनंदित रहता है कि बादशाह भी नहीं रह सके। अब वो बादशाह उस फकीरी का आनंद लेना चाहे, तो उसको वो बादशाह बने हुए उस आनंद को नहीं ले सकता, उसको फकीर बनना ही पड़ेगा। ऐसे ही भक्तों के हृदय के रस का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी स्वयं जो है भक्त रूप में, यानी इस रूप में इसमें आए। तो इसीलिए कहा, जसुमति सुत सोई
सच्ची शुद्ध कोई, है ना, ऐसा है। ये भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतार लिए हैं। इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण मीराबाई जी ने भी दिया है। मीराबाई जी का एक पद है जो बहुत लोकप्रिय तो नहीं है, लेकिन उसमें इसका प्रमाण मिलता है। उस पद को थोड़ा सा लेते हैं। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धर्यो बैरागी, अब तो हरि नाम लो लागी, कहाँ छोड़ी बह मोहन मुरली, कहाँ छोड़ी सब गोपी, और मूड मुड़ाए डोर कटी बांधी, माथे मोहन टोपी, मात जसोमती माखन कारण, बांध्यो जाको पाव। उखल बंधन की बात हो रही है। मात जसोमती माखन कारण, बांध्यो जाको पाव, श्याम किशोर भये नव गौरा, चैतन्य जाको नाम। मीरा जी कह रही है, पीतांबर को भाव दिखावे, कटि को पीन कसे, और श्री गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। मीरा जी ने 2 लाइनों में इस बात को प्रमाणित किया है कि श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौर निमाई के रूप में, गौर कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। तो जैसे गोपियों के साथ उन्होंने महाराज किया, इस रूप में ये अपने भक्तों के साथ भी जो है भाव विभोर होकर नृत्य करते हैं, है ना। अब देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी चूंकि करुणा अवतार हैं, इसलिए इनकी लीला में जो अब आगे वर्णन आएगा वो बुद्धि से थोड़ा परे का है। प्रेम की जब अधिकता होती है तो बुद्धि तो बहुत नीचे रह जाती है। जगन्नाथ महाराज जी का जो विग्रह है, सुभद्रा माता का, और उनका विग्रह जो है, उसके विग्रह के पीछे भी जो मूल कहानी है वो प्रेम की ही है। आपको कहानी पता होगी सबको, मैं 2 मिनट में ले लेता हूं कि एक बार रोहिणी जी से, रुक्मणी जी और बाकी सब जो है थी, तो रोहिणी जी को उन्होंने कहा कि रोहिणी जी, आप सबसे ज्यादा वहां पे रही हो, आपने बलराम जी का भी जो है लीलाएं देखी हैं, आपने कृष्ण की भी लीलाएं देखी हैं, तो हमें इनकी लीलाओं के बारे में बताओ। ऐसा जिद की सब रानियों ने एक बार। तो रोहिणी जी ने कहा कि ऐसा है, मैं बता तो दूंगी, लेकिन चूंकि अब बड़े हो गए हैं कृष्ण और बलराम, तो मुझे थोड़ी सी, क्योंकि माँ हूं ना, थोड़ी शर्म आती है, क्योंकि बड़े हो गए। तो तुम ऐसा करो, उनको अंदर मत आने देना। तो कहते हैं द्वार पे बैठा दी सुभद्रा जी, है ना। तो जैसे ही वो उनकी लीलाओं का, बाल लीलाओं का वर्णन करने लगी, गोपी प्रेम का, तो भगवान तो जैसे कि सूंघते सूंघते, कृष्ण और बलराम दोनों, क्योंकि जहां रस धार बहे, भगवान की लीला बहे, वहां भगवान पहुंच जाते हैं ठाकुर जी। तो जब वो पहुंचे तो मैं सुभद्रा बैठी थी। तो सुभद्रा ने कहा भैया अंदर नहीं जा सकते। तो क्यों? कि माँ ने मना किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको जाना है। कि नहीं, माँ ने मना किया है, तुम जा नहीं सकते। तो वो वहीं बैठ के कथा सुनने लग गए। और अंदर जब रोहिणी जी वर्णन कर रही हैं, है ना, गोपी प्रेम का, माखन चोरी का, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का शरीर और सुभद्रा जी का भी शरीर प्रेम के कारण सिकुड़ गया। हाथ पैर, स्वामी जी के श्रीमुख से सुना है, हाथ पैर भी जो है, तो ये जो वर्तमान विग्रह है वो ऐसा विग्रह है ये। तो जब उस रूप के दर्शन नारद जी ने किए, नारद जी पधारे, तो नारद जी ने कहा महाराज जय जय, आज ये क्या लीला चल रही है आपकी, है ना। तो भगवान थोड़े से प्रकृतिस्थ हुए, बाद में उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा ये रूप जो हमने देखा है इसको सब देखा। तो वो जगन्नाथपुरी के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है। हम चप्पे नंबर 331 पढ़ रहे हैं अब, कि
आवे कभु प्रेम हेम पिंड वित तन हो। तो जब प्रेम गहरा जाता है चैतन्य महाप्रभु का, तो बिल्कुल पिंड के समान, सोना तो है, गौर कांति है, गौर बोलते हैं उनको, गौर निमाई, तो सोने की तरह बिल्कुल गोल पिंड हो जाता है। और कितना पिंड हो जाता है कि कभू संधि संधि छूट अंग बढ़ जात है। यानी जो जॉइंट हैं हाथों के, ये जॉइंट ढीले पड़ जाते हैं, एक एक बालिश्त जो है हट जाते हैं, इतने लंबे लंबे हाथ हो जाते हैं, इतने लंबे लंबे पैर हो जाते हैं, अंदर का जॉइंट खुल के और मांस ही मांस रह जाता है, सबका, गर्दन का और इनका, बुद्धि में नहीं आ सकता। और एक बहुत जबरदस्त बात चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में, जो किसी और चरित्र में नहीं मिलती, कि जब विरह में होते हैं, प्रेम की अत्यधिक अवस्था में होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जी की आंखों से पिचकारियां निकलती हैं, अश्रु नहीं बहते। अश्रु की अवस्था को भी जब पार कर जाते हैं, तो जैसे अश्रुओं की पिचकारी सी निकलती है, पिचकारी सी निकलती है, और उससे जिस पे वो अश्रुपात हो गया, बस उसके तो धन्य भाग है। तो यही कह रहे हैं कि और एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी मानो, उभय लाल प्यारी भाव सागर समात है। ऐसे आप राधा जी के और कृष्ण के प्रेम में, भाव सागर में जो है वो डूबे रहते थे। एक बार क्या हुआ, ऐसी अवस्था हुई कि महाप्रभु जी जब गंभीरा मंदिर में थे, आज गंभीरा मंदिर के बारे में भी हम लेंगे, तो गंभीरा मंदिर में जो छोटी सी कोठरी है, आपने दर्शन किए हो तो उसमें अर्धरात्रि को वो मंदिर से निकलकर चले, और जगन्नाथ जी का जो सिंह द्वार है, वहां जाकर वे मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हो गए तो उनके शरीर की जो दशा है, वो चैतन्य चरितामृत में वर्णन की है, कि उनके शरीर की दशा ऐसी कि उनके हाथ और पांव ये पेट में घुस गए। यानी एक पेट ही पेट दिख रहा है, धड़ी धड़ दिख रहा है, हाथ भी घुस गए उनके, उनकी आकृति बिल्कुल कछुए की सी हो गई, और मुंह से फेन निकल रहा है, जैसे समुद्र का सा फेन नहीं होता है, ऐसे फेन निकला, डर जाए आदमी के तो कोई वैसा। तो ऊपर से तो ऐसे लग रहे हैं, लेकिन नेत्रों से अश्रुओं की धारा है, और अंदर से, बाहर से जड़ लग रहे हैं बिल्कुल जैसे बेहोश पड़े क्या, और अंदर से बिल्कुल आनंद से विह्वल हो रहे हैं। और जो है गौ माताएं, जो यहाँ सिंह द्वार पे पड़े हैं, तो गौ माताएं आ रही हैं, गायें, और वो उनके श्री अंगों को सूंघ रही हैं। कोई लोग उनको हटाना चाहे गऊओं को, तब वो हटती नहीं है। तब जब पता चला भक्तों को, तो भक्त आए हैं, और उन्होंने उद्दाम जो है श्री कृष्ण नाम संकीर्तन किया, यही इलाज है उनका, और कोई इलाज नहीं है। जब भक्तों ने देखा कि महाप्रभु जी मिट्टी में पड़े, और शरीर उनका 6 हाथ लंबा हो गया, 2.5 हाथ का शरीर 6 हाथ लंबा हो गया, हाथ पांव पहले तो छोड़े हुए थे, फिर कीर्तन हुआ तो बढ़ने लग गया, फिर एक एक हाथ 3 3 हाथ लंबा हो गया, अस्थियों की ऐसा लग रहा है कि बीच में कुछ है ही नहीं, सिर्फ हाथ पांव ग्रीवा कटी, इन सब के जितने भी जोड़ हैं शरीर के, वो एक एक बालिश्त दूर हट गए, और बीच में सिर्फ ऐसा लग रहा है कि चमड़ा ही चमड़ा है बस, और फेन अलग निकल रहा है, और नेत्र ऊपर को चढ़े हुए है ना। और दोनों नेत्रों से जैसे कीर्तन हो रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु जी उस राधा जी के हृदय से उस प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, तो आंखों से मान लो गंगा और जमुना की जो है वो धारा बह रही है ना। तो ऐसा अवस्था में उद्दाम कीर्तन हुआ। बहुत देर बाद जो है वो इस भाव में आए कि जो है प्रकृतिस्थ हुए, मतलब है ना। ये ऐसी बात है कि ये रामचरित्र में भी आती है। एक छोटी सी घटना है, मुझे अचानक याद आ गई, कि श्री सीता जी, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, छुपा के वर्णन किया है, कि श्री सीता जी राम के विरह में अपनी आंखों को नीचे करके और अपने मन को, प्राण को श्री राम जी के चरणों में लगा के रखती हैं, और वो इतना ध्यान कर रही हैं श्री राम का, कि उनको ऐसा महसूस हो जाता है कि मैं राम रूप ही हो गई, स्त्री भाव चला जाता है उनका, अपने आप को राम रूप मान लेती हैं सीता जी। तो उन्होंने त्रिजटा, जिससे कि थोड़ा सा उनका प्रेम था, तो त्रिजटा से उन्होंने कहा कि त्रिजटा, मेरे मन में ये बात आती है कि मेरा एकाग्रता, एक तांता श्री राम जी से इतनी हो रही है, कि जैसे भृंगी कीड़ा, भृंगी जो है, भृंगी कीड़ा वो भंवरा उसको बंद कर देता है, और ऊपर से बन बन भौं भौं करता है, तो वो भंवरा बन जाता है। तो भृंगी कीट जैसे भंवरा बन जाता है, क्योंकि वो डर के मारे भंवरे का ही चिंतन करता है लगातार। तो भागवतम में वर्णन है, भृंगी कीट
गति। तो मैं जब श्री राम का मैं चिंतन कर रही हूँ, तो मेरे मन में अभी यह आने लग गया है कि कहीं मैं श्री राम का चिंतन करते करते मैं श्री राम ही रूप में तो नहीं आ जाऊं। तो मुझे श्री राम रूप में नहीं आना, मेरे को तो सीता बन के और उनके चरणों की सेवा करनी है। यदि मैं श्री राम बन गई तो भगवान मेरे प्रियतम, मेरे आराध्य की सेवा कौन करेगा। और मुझे इस युगल भाव में आनंद नहीं है, मेरे को तो भगवान श्री राम के चरणों की सेवा का आनंद है। लेकिन मैं करूं क्या, मेरा चित्त वहीं रहता है, मेरा मन वहीं रहता है, मैं हटाऊं तो भी हटता नहीं है। तो मेरे मन में ये भाव आ रहा है। बड़ा प्यारा प्रसंग है। तो त्रिजटा क्या कहती है, त्रिजटा इसका समाधान कर देती है, बड़ा सुंदर समाधान कर देती है। क्या समाधान करती हैं, वो कहती हैं कि आप यदि, चूंकि आप दोनों का प्रेम अनन्य है ना, अनन्यो आश्रित है आपका प्रेम। जैसा प्रेम आप करते हैं, जैसे हनुमान जी कहते हैं ना, तुम ते प्रेम राम के दूना, जन जननी मां नहीं जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी ऐसी बात कहते हैं, सीता जी का हृदय शीतल हो जाता है कि माता, आपका तो प्रेम अपार है ही, लेकिन मैं आपको श्री राम का प्रेम सुनाऊंगा, तो श्री राम का प्रेम तो आपके प्रेम से भी दुगना है आपको। वाह क्या बात है। तो त्रिशिटा कहती हैं कि आपका प्रेम तो अन्योन है, तो यदि आप, चूंकि उनके चित्त में है मन, यदि आपका मन एकाकार हो गया, आम राम रूप हो गए, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब श्री राम आपके ध्यान में सीता रूप हो जाएंगे, है ना। और आपकी जो और आपका दोनों का युगल भाव वैसा की वैसा बना रहेगा। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पे आ रही है कि महाप्रभु जी कई बार जो है इस तरह से करते, श्री कृष्ण राधा रूप में आ जाते और उसी हिसाब से लीला करते। अब एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में एक बहुत प्रकांड पंडित रहते थे न्याय के, उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य जी, वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी। तो वो इतने बड़े पंडित थे कि कोई पूरे भारत में न्याय के मामले में, न्याय शास्त्र 6 शास्त्र होते हैं, उसमें न्याय शास्त्र के सामने, न्याय शास्त्र में तर्क चलता है, लॉजिक, तो वो किसी को टिकने नहीं देते थे, सब उनसे डरते थे, उनका एक छत्र राज था। तो भक्तों ने एक दिन चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हे प्रभु, इस सार्वभौम पे भी तो आपकी कृपा होनी चाहिए, ये रूखा सूखा जीवन जी रहे हैं, तर्क तर्क के आधार पे, प्रेम की तो छींट ही नहीं लगी है, कबीरा प्रेम की लगी ना एक छींट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब रहने दो उनको, कोई बात नहीं है उनको, कि नहीं आप उनके पास चलिए, वो यदि वैष्णव बन गए तो उनकी तर्क शक्ति इतनी जबरदस्त है, उनको इतना लोग मानते हैं, यदि आपने उनको वैष्णव बना दिया तो उनके सहारे से इस नाम संकीर्तन का और वैष्णवता का बहुत प्रचार होगा। तो इस उससे चैतन्य महाप्रभु जो है अपने परिकरों को लेके, और किस बहाने से गए कि आप इतने बड़े पंडित हैं तो थोड़ा सा वेदांत हमको भी आप सुना दो, है ना। तो वेदांत उन्होंने कहा ठीक है सुनाते हैं। तो वेदांत सुनाते सुनाते चैतन्य महाप्रभु ने शंख चक्र गदा पद्म अपना विश्व जो है चतुर्भुज रूप उनको दिखाया। तो जब चतुर्भुज रूप दिखाया, तो भट्टाचार्य जी ने कहा कि देखो भाई, जगन्नाथपुरी के तो सभी नर और नारी विष्णु रूप ही हैं, चतुर्भुजी रूप है, भगवान का वरदान है, देखो चाहे मत देखो, इसलिए आपने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए हम आपको जो है इसमें आपका कोई विशेष प्रभाव नहीं मानते। बोलो, चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद भी उनकी तर्क शक्ति इतनी तगड़ी थी, तो उन्होंने जो है उनको नहीं माना, उनके प्रभाव को, कि नहीं हम तो आपके प्रभाव को नहीं मानते, ये कौन सी बड़ी बात है। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको अपने षडभुज रूप को दिखाया, एक ही रूप में उन्होंने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जो है रूप दिखाया, और ऐसा उद्घोष किया कि तब वासुदेव भट्टाचार्य जी को समझ में आ गया कि ओ हो, ये तो साक्षात परमात्मा है। तब वो पाही माम करके और उनके चरणों में पड़े। तो जैसे ही प्रभु ने हृदय से लगाया, तो चैतन्य महाप्रभु तो शुद्ध चैतन्य नाम जिनका है, तो बस उनको सह नहीं पाए और मूर्छित हो गए सार्वभौम जी, है ना। तो मूर्छित हो गए, उसके बाद से उनको वो जो है बहुत बड़े जो है भक्त बन गए उनके, है ना। ऐसा प्रभु ने, प्रभु जो है, अब इनका थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा। इनके पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र और इनकी माता का नाम था सची देवी।
और ये फागुन शक संवत 1407 यानी 58 और जोड़ लो, विक्रम संवत बनाना हो तो पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ। और जिस समय जन्म हुआ उस समय चंद्र जो है, चंद्र चंद्र अपने पूरे उस पे थे। और इनका नाम जो है उस चंद्र को, इनका जो इनके जो नाना जी हैं, कौन, चैतन्य महाप्रभु जी के नाना जी यानी सची माता के पिताजी, वो नीलांबर चक्रवर्ती हैं। तो वो बहुत बड़े ज्योतिष थे उस समय नवद्वीप के। तो वो आए तो उन्होंने इनका योग लग्न सब देखा तो कहा कि ये बालक बहुत ही कोई जबरदस्त बालक है, ये सामान्य बालक नहीं है। और इसका नाम उन्होंने विशंभर रखा कि ये विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा, है ना। जैसे कि उन्होंने रखे हैं ना, वशिष्ठ जी ने नाम रखे हैं शायद, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असी होई। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के नाम रखे, यथा नाम तथा गुण। तो ऐसे इन्होंने कहा कि ये विशंभर होगा। और ये भविष्यवाणी कही कि वास्तव में जैसा मैंने नाम रखा उससे भी आगे बढ़ के होगा ये। अब इनके बहुत सारे नाम हुए, विशंभर तो उन्होंने रख दिया ज्योतिष के हिसाब से। अब जहां पे इनका जन्म हुआ जिस घर में, उस घर में एक नीम का, विशाल नीम का वृक्ष था। तो प्यार बस घर वालों ने घर का नाम इनका निमाई रख दिया, क्योंकि नीम के नीचे ही सारे काम होते तो निमाई रख दिया, नीम से इनका नाम हो गया निमाई। और चूंकि ये गोरे बहुत थे, सोने की तरह इनका शरीर था, जैसे सोने की किरण निकल रही हो, तो इनको गौर और गौरांग भी कहते थे। और चंद्र पूरा था, पूर्ण चंद्र, तो इनका नाम गौर चंद्र रख दिया। गौर गौरांग, गौर चंद्र, निमाई और विष्णु। और क्या हुआ बाद में कि जब ये रोते थे तो जैसे ही हरि बोल हरि नाम कोई कहता, हरि बोलते तो ये किलकारी मारते थे, हंसते थे एकदम। कितना भी रो रहे हो उनको कोई हरि बोल दे, हरि बोल हरि श्री हरि, तो ये किलकारी मारते थे। तो अब क्या हुआ, इसका इनका नाम गौर हरि भी हो गया इस कारण। और इनकी इस कारण के, इस बात के कारण पूरे घर में कोई पड़ोसी आता, कोई देखने आता, क्योंकि बहुत सुंदर थे, बड़े मनमोहक थे। तो गौर हरि, हरि बोल हरि बोल का कीर्तन चलता ही रहता था। कोई एक शाम तो दूसरा चालू हो जाए, हरि बोल, एक किलकारी मारते रहे, है ना। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि, राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि 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 बोल। तो अब इनके बहुत सारे चरित्र हैं बचपन के, कुछ कुछ लेंगे हम। जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र हैं, लगभग लगभग ऐसे ही चरित्र हैं कि इनको एक बार सरप जो है इनके ऊपर छाया करके खड़ा था, लोग डर गए, है ना, और ये आराम से उसके नीचे खेल रहे हैं। एक बार इनके घर में चोर आ गए, तो चोर आ गए तो इनके भी खूब सारे गहने थे, तो इनको भी उठा ले गए चोर। लेकिन चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई और जो है वो गहने भी लौटा गए, इनको भी छोड़ गए। मैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक बार ये क्या हुआ, इनकी इस माता ने इनको मिठाई दी, सची माता ने, और मिठाइयों को तो इन्होंने फेंक दिया। बच्चों के साथ खेलते थे ये, इनको बहुत शौक था अपने साथियों के साथ खेलने का, भगवान कृष्ण की जगह। और बाहर जाके ये मिट्टी खाने लग गए। तो जब सची माता ने देखा और डांटने लगी कि मिठाइयों को फेंक के और तू मिट्टी खा रहा है, ये क्या कर रहा है, तो ये बोले छोटे से ही कि मिठाई में और मिट्टी में भेद ही क्या है, दोनों है तो पृथ्वी के ही विकार है। तो सची माता एकदम चौंक गई कि ये बोल क्या रहा है, इतना छोटा सा बच्चा। बात तो फिर उन्होंने जगन्नाथ मिश्र जी जो पंडित हैं इनके पिताजी, उनको कहा। तो उन्होंने कहा भाई तत्व से तो बात वो सही कह रहा है, मिठाई में और मिट्टी में भेद क्या है, मिट्टी के ही तो उत्पाद है सारे, मिट्टी के ही विकार है। अरे एक बार क्या हुए, एक तीर्थ यात्री जो कि ब्राह्मण थे,
वो इनके घर पे रुक गए, जगन्नाथ मिश्र जी ने रोक लिया। तो उनका गोपाल, जो बाल गोपाल कृष्ण है, उनका उनका इष्ट था। तो वो बड़े वैसे स्वपाकी और बड़े नियम वाले पंडित थे। तो सची माता को उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमको सीधा सामान दे दो। तो उन्होंने पूरा जो है चौका साफ किया, खुद से ही सारी चीजें काटी और बनाई, और बना के और जो है वो भगवान श्री कृष्ण का, बाल गोपाल का ध्यान करने लगे कि प्रभु आरोगो। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी बच्चे ही थे, है ना। तो ये पहुंच गए और वहां पे आरोगने लग गए। जैसे ही उन्होंने आंख खोली, उन्होंने कहा अरे झूठा कर दिया भगवान का भोग। तो इतने में वो आए, विश्वरूप जी आए, अरे तूने क्या कर दिया, चैतन्य गौर गौर हरि। तो उन्होंने हटाया, उन्होंने कहा महाराज अब क्षमा करो, बच्चा है, कि कोई बात नहीं। दोबारा सामान दिया, दोबारा बनाया। तो विश्वरूप ने कहा कि इस बार जो है मैं इनको पकड़ के बैठूंगा, अब आप जो काम करना है वो कर लो। अब वो फिर उनको आरोगने लगे। तो इन्होंने विश्वरूप जी को हल्का सा जो है नींद में सुला दिया, और फिर पहुंच गए जाके वहां पे, और फिर खाने लग गए। तो उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है। तो अब इनकी माता ने कहा कि अब की बार मैं इसको बंद कर दूंगी, जो है चिंता मत करो तुम, अब तीसरी बार अब आप पालो। तो तीसरी बार बनाया, तब ये बंद कमरे में से भी और वहां प्रकट हो गए। और जब उसने देखा कि ये बालक है कौन है, तब इन्होंने हंसते हुए मिठाई खाते हुए कहा कि महाराज आप कर क्या रहे हो, आप ही तो बुला रहे हो इसलिए मैं आ रहा हूं, आप नहीं बुलाओगे तो मैं क्यों आऊंगा, आपको समझ नहीं आई क्या, है ना। जब आप मेरे को मंत्र बोझ के बुला रहे हो कि आओ मेरे गुफा, तो मैं आऊं, मेरे को आना पड़ता है फिर। और आप ऐसे ऐसे देखो तिरछी तिरछी निगाह से मेरी तरफ, आप जब जब बुलाए तभी मैं आता हूँ, वैसे नहीं आता हूँ। फिर इन्होंने अपने रूप का दर्शन कराया, बस तब जाके उनको लगा कि ओ हो, उनको कृतार्थ कर दिया। एक बार क्या हुआ कि इनकी ये बहुत तंग करते थे लोगों को। कई बार ये जो मटकी वटकी और जो घर का कचरा फेंकते हैं, वहां जाके बच्चों के साथ उधम करते, और ललाट पे सारे वो कालिक लगा देते, तिलक लगा देते, फिर खेलते करते, ऐसे बहुत सारे उधम करते थे। एक बार इन्होंने क्या किया, गंगा पूजन, जब लड़कियां जाती गंगा पूजन करने भगवान श्री कृष्ण की तरह, तो वहां जाके गंगा पूजन में ये बैठ जाते देवता बन के, और कहते तुम जितनी भी जो है मिठाई लाई हो, नैवेद्य लाई हो, तो तुम मंत्र बोलो, नैवेद्य हमको अर्पित करो, अरे हमको ही तो खाना है अल्टीमेटली। तो सारी मिठाई उनकी खा जाते और उनको आशीर्वाद देते। वो भी हंसती रहती कि चलो ये बढ़िया पंडित जी मिले जो है, और वो आशीर्वाद जो देते वो फल जाता। तो उनमें से कुछ तो चिढ़ती। एक लक्ष्मी नाम की जो है कन्या थी, वो बड़ी सरल थी, सुशीला बालिका थी। तो वो बहुत श्रद्धा भाव से इनकी पूजा करती थी, सारी मिठाई जो लाती थी उनको भगवान के भोग उसी भाव से वो करती थी। तो उसको इन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई तुम्हें तो बिल्कुल देव तुल्य भगवान के जैसा ही जो है गुणवान पति प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद हो सुशीला को। उसी आशीर्वाद के चक्कर में उसी सुशीला के साथ इनका ब्याह हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जी की जो पहली पत्नी बनी है, वो सुशीला ही बनी है जो है ना। उनका तो विश्वास हो गया सुशीला जी का कि बिल्कुल मेरे को तो भगवान ही मिलेंगे। जब उनकी ऐसी श्रद्धा विश्वास हुई, तो इनका विवाह बाद में सुशीला जी से ही कराया है माता जी ने, सची माता ने, है ना। तो रोज जो है इनकी माँ के पास बुलाने आते कि आज इन्होंने ये गड़बड़ की है, आज इन्होंने ये गड़बड़ की है, आज इन्होंने ये गड़बड़ की है। और इनके जो बड़े भाई थे विश्वरूप, वो इनके उलट स्वभाव के थे। वो बिल्कुल धीर गंभीर शांत रहते थे। वो खूब मना करते, निमाई को खूब पकड़ते, लेकिन वो मानते नहीं थे इनकी बात। फिर उनका कहा कि अब तुम पाठशाला चले जाओ, एक काम करो, है ना, तुम ज्यादा बहुत यहाँ पे उधम कर रहे हो। तो जब पाठशाला ये गए, विश्वरूप जी इनको अपने साथ ले गए। वो पाठशाला थी श्री अद्वैताचार्य जी। पंच तत्व में ये अद्वैताचार्य जी बड़े विशेष हैं। मैं आपको बता दूं, पंच तत्व जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो 5 परिकर हैं, उनमें अद्वैताचार्य जी महान विशेष हैं, गुरु तुल्य मानते हैं इनको ये। अद्वैताचार्य जी ही वो हैं जिन्होंने इनको प्रकट किया है, किनको, चैतन्य महाप्रभु जी को। गंगा जल का और उसका सालिग्राम का पूजन कर करके, और
अद्वैताचार्य जी ने वर्षों तक साधना की है, भगवान से प्रार्थना की है कि आप प्रकट होइए, प्रकट होइए, तो इसीलिए ये प्रकट हुए हैं, है ना बेटा। तो वो ऐसे इनको प्रकट हुआ है। तो जब ये गए अद्वैताचार्य जी के वहां पर, तो अद्वैताचार्य जी इनको देखते ही, निमाई को देखते ही और अपनी सुधबुध खो बैठे। वो पहचान तो गए कि इनमें कोई ना कोई, तब तक उनका जो है प्रकाश नहीं हुआ कि ये इस तरह से है। तो अद्वैताचार्य जी ने ही सबसे पहले इनके भगवत भाव को जो है वो पहचाना, है ना, सबसे पहले पहचाना। एक बार क्या हुआ कि वहां पे भी बहुत ज्यादा ऊधम करने लगे, तो इन्होंने पढ़ाई बंद कर दी कि नहीं अब तुम जो है घर पे ही रहो। तो घर पे इनको जब कह दिया, तो निमाई को थोड़ा वहां पे मजा आता था, स्कूल में यार दोस्त मिलते थे, साथी मिलते थे। तो इन्होंने कहा, इनको अच्छा नहीं लगा कि मेरी पढ़ाई बंद कर दी, तो इन्होंने ज्यादा ऊधम मचाना चालू कर दिया घर पे। और एक दिन तो इन्होंने क्या किया कि एक लड़के को बुलाया और पट्टी बांध ली अंधे का, और एक लाठी ले ली और उसके कंधे पे हाथ रख के उस लड़के पे, और पूरे गांव में भिक्षा मांगते फिरे। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, ऐसे कहते कहते किसी ने सची माता को कहा कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्राह्मण पुत्र इतना बड़ा प्रतिष्ठित परिवार घर घर भिक्षा मांग रहा है, वो इतना उदम कर रहा है। तो सची माता कुछ सोचने लगी, इतने में तो ये वहीं आ गए, अपने घर पे भी आ गए भिक्षा मांगते मांगते कि भिक्षाम देही। उसने देखा इसने क्या रूप बना रखा है भिक्षा का। तो उसने कहा तू कर क्या रहा है ब्राह्मण का बालक होके, तू बिल्कुल ही भीख मांग रहा है, मिट्टी में मिलाया क्या। तो इन्होंने कहा कि मैया मैं ठीक ही तो कर रहा हूं, बिना शास्त्र ज्ञान के ब्राह्मण अंधा ही तो है, और वो भीख नहीं मांगेगा तो वो और क्या करेगा। मतलब मेरे को तुम स्कूल भेज दो, है ना। आखिर में हार फिर के इनको पुनः जो है, फिर जो है इनको स्कूल भेजा, दोबारा स्कूल भेजा। तो स्कूल भेजने के बाद 11 साल के जब ये थे, तब इनके पिताजी का परलोकवास हो गया, श्री जगन्नाथ मिश्र जी का। तो माता ने बहुत चीत्कार किया, करुण विलाप किया, निमाई भी बहुत रोए पितृ वियोग में। आखिर में माता को उन्होंने शांत किया। और चूंकि इनके बड़े भाई विश्वरूप तब तक जो है सन्यास ले चुके थे, जा चुके थे सन्यास लेके, तो माता को फिर इन्होंने ये कहा कि मैं जो है तुमसे बिना आज्ञा के, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जब वो चला गया पढ़ा और ये भी पढ़ ही रहा है, ये भी इतना विद्वान लग रहा है, तो कहीं ये भी सन्यास नहीं ले ले। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे से बिना पूछे जो है वो सन्यास नहीं लूंगा। एक बार क्या हुआ कि इन्होंने व्याकरण पर एक बहुत अच्छी टीका लिखी, साहित्य व्याकरण और न्याय पर एक बहुत अच्छी टीका लिखी, बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा। तो इनके एक मित्र थे रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी टीका वो भी लिख रहे थे। तो एक दिन ये दोनों नाव में जा रहे थे, उनके पास भी अपना ग्रंथ था, इनके पास भी अपना ग्रंथ था। तो जब उन्होंने इनका ग्रंथ पढ़ा, रघुनाथ जी ने, चैतन्य महाप्रभु का, तो एकदम से पढ़ के और वो उदास हो गए। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, रघुनाथ मित्र थे इनके, कि भाई मैं इतने महीनों से सालों से मेहनत कर रहा हूं और मैंने इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा है, इसलिए लिखा है कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हो तो मेरा हो, मेरा नाम जो है। लेकिन अब मैंने जब तुम्हारा ग्रंथ पढ़ा है अभी, तो तुम्हारे ग्रंथ के आगे तो मेरा ग्रंथ कुछ नहीं है। तो मेरी तो जो आशा थी साल 2 साल से जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसको पानी फिर गया, है ना। सबसे बड़ा दुनिया का मैं न्यायक कहलाने की लालसा से ग्रंथ लिख रहा था, और तुम्हारे ग्रंथ के आगे मेरा ग्रंथ तो कोई दीन का है नहीं। तो इसलिए मेरा जो है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने तुरंत अपने ग्रंथ को गंगा जी जो बह रही थी उसमें फेंक दिया, है ना। और उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा तुमने ये क्या किया। उन्होंने कहा मैं अपने मित्र को सुखी करने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश कर सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, ये ग्रंथ कौन सी चीज है। तो रघुनाथ जी को बड़ा उनको लगा कि तो कितने मित्र वत्सल हैं। फिर इन्होंने क्या किया, एक पाठशाला खोली, संस्कृत की पाठशाला खोली वहीं नवद्वीप में। और इनका पढ़ाने का जो शैली थी वो इतनी बढ़िया थी कि और जितनी पाठशालाएं थी उनके स्टूडेंट भी खिंच खिंच के और इनकी तरफ आने लग गए। यानी नवद्वीप की नंबर 1 की पाठशाला चैतन्य महाप्रभु जी की हो गई, श्रेष्ठ पाठशाला हो गई। सारे लोग इनसे ही पढ़ना चाहते थे।
इनका विवाह लक्ष्मी देवी से हो गया। जब पाठशाला खोल ली, थोड़ा कुछ कमाने लग गए, है ना, जो भी आता था वहां से, तो लक्ष्मी जी से इनका जो है विवाह हो गया। लेकिन विवाह के बाद भी अभी इनका बचपना जो है गया नहीं। कुछ ना कुछ ये छेड़खानी कर देते, कभी विद्यार्थियों से मजाक करते, कभी दूसरे अध्यापकों से मजाक करते, देखो तुम्हारा इतना पुराना शिष्य हमारे पास आ गया, तुम क्या जानते हो। कभी राह चलते वैष्णव को छेड़ देते कुछ उसके तिलक विलक में। तो वैष्णव इनका इतनी वो हो गई कि वैष्णव इनको देखते गली से तो रास्ता काट लेते कि निमाई सामने से आ रहा है और कुछ ना कुछ जो है ये कुछ ना कुछ उद्यम करेगा। हम गंगा स्नान से आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ पटक देगा। तो अद्वैताचार्य जी के पास जाते लोग कि आपकी बात मानता है, आप जो है समझाओ। तो अद्वैताचार्य जी कहते कि भाई तुम थोड़ा सा धीरज रखो, अभी तुमको पता नहीं है कि ये जो है ये निमाई जो तुमको अभी ऐसा लग रहा है ये क्या होने वाला है, अभी तुमको इसका आइडिया नहीं है। जब ये बात इनको पता चलती इनको अपने बारे में, तो ये कहते कि देखना मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा दुनिया का कि तुम सब मेरे पीछ पीछ चलोगे। लोग हंसते कि क्या वैष्णव बनेंगे ये, अभी तो इतनी उधम कर रहे हैं, है ना, कि ब्रह्मादि और शिव जी भी हमारे चरण छूंगे, ऐसा ऐसा वैष्णव जो है हम बन के दिखाएंगे। ऐसा ये मजाक में कहते निमाई जी। तो बड़ा आनंद में चल रहा था इनका जीवन। एक बार ये अपने घर, अरे समय हो गया, 8:30 हो गए। चलो अगली बारी करते हैं, कुछ तो है अभी, पूरा तो नहीं होगा अभी, अगली बारी लेंगे। पूरा है 30-40 मिनट का तो है कम से कम। चलिए कोई बात नहीं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय बांके बिहारी लाल की, बोलो जय राधा गोविंद भगवान की, बोलो जय जगन्नाथ जी महाराज की। जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय ब्रजभानुसुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, गौ जय माता की, धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री जय श्री भक्तमाल की, सब जय संतों की, सब जय भक्तों की, अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की, आज जय के आनंद की जय हो। जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जगन्नाथ। अब हम अगले मंगलवार को ही ले पाएंगे, देखेंगे, कल ले पाए तो मैं मैसेज करूंगा। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।